हमने एक सीरीज शुरू की है कि चार्ट को कैसे रीड करें। इस सीरीज में हर कोई बिगिनर्स एक बेहतर तरीके से चार्ट को पढ़कर कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, कहाँ पर बाइंग आ सकती है, कहाँ पर सेलिंग आ सकती है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेजेस कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसमें सिर्फ फिबोनाची और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा इस सिंपल तरीके से हम चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। हर दिन हम एक नया स्टॉक हम पिक करेंगे और उस स्टॉक्स में क्या हलचल हो रही है, क्या मूवमेंट्स हो रही है, क्या व्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने नायका ये स्टॉक चुना है। अब नायका इस स्टॉक्स में एक बॉटम बना हुआ है, इसको हम मार्क करते हैं 114, ये सबसे लो और सपोर्ट्स देखते हैं कि कहाँ पर से ये स्टॉक्स मूव हुआ था, ऊपर गया था। ये देखिए, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, इस पॉइंट से मार्केट या नायका स्टॉक्स ऊपर गया था, इसी पॉइंट से यहाँ तक गया था। तो अब हम इसे क्लोन करते हैं और क्लोन करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस और नेक्स्ट सपोर्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, मैं इसको क्लोन करता हूँ। ओके, अब फिबोनाची टूल से हम चेक करते हैं इस स्विंग से लास्ट तक हमें एक लेवल मार्क करते हैं 38%, 32%, दूसरा 38%। तो ये जो लेवल है इसे फिबोनाची लेवल कहा जाता है, जहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, वहाँ से एक मूवमेंट हमें दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए मार्क किया है। तो ये ऑब्जर्वेशन में क्या पता चलता है कि इस सपोर्ट से ऊपर जाता है, फिर से इस सपोर्ट से भी ऊपर जाता है, इस प्रकार इसी सपोर्ट से ऊपर जाता है। तो फिर ऐसा कौन सा रेसिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे आता है या नायका स्टॉक से नीचे आता है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे आता है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास नीचे आकर ऊपर जाता है और यहाँ पर रिटेस्ट करता है। तो क्या अब हमें इसे यहाँ से बाइंग करना चाहिए या सेलिंग और कहाँ पर आ सकती है ये देखना चाहिए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए हमने जो क्लोन किया था, ये जो लास्ट वाला है, तो यहाँ पर एक बार सेलिंग आई थी, तो मैं इसे एक पॉइंट मार्क करता हूँ। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से सेलिंग आ सकती है और अपना जो ट्रेंड लाइन है उसे मैच करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर से सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। कोई भी स्टॉक्स पिक करने के पहले वो स्टॉक्स किस रेंज में
जाने वाला है और कहाँ से वहाँ से उसको सेलिंग आने वाली है, ये पहले मार्क करें। अब हमने 2 पॉइंट तो निकल चुके हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो था वहाँ तक तो मार्केट नहीं जा चुका। अब हमने जो दूसरा पॉइंट निकाला है, इस पॉइंट तक, इस रेंज में नायका स्टॉक्स फंसा हुआ है। अगर उसे जाना हो तो इस पॉइंट तक यहाँ से मूव कर सकता था, फिर से यहाँ से सेलिंग आ सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम इस रेंज को कुछ इस प्रकार मार्क करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा ही नायका स्टॉक आता है तो हमें इसे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से नायका स्टॉक्स कम से कम, हम यहाँ पे काउंट करके देखते हैं कि कितना परसेंट गिरा था। 108, 34% यहाँ से गिरा था। सेम इसी पॉइंट से हम इसको लगाते हैं तो हमारा पहला सपोर्ट का पॉइंट निकल कर आता है। कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट एक हिस्ट्री रिपीट करता है और इस हिस्ट्री रिपीट करने का तरीका हमें जानना होगा। कहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ पर से बाय या ऊपर जा रहा है, कहाँ पर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस प्रकार हमने एक सिंपल तरीके से पॉइंट्स को ढूंढा है। उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया इस सपोर्ट के द्वारा। जिस प्रकार पहले पॉइंट से वो 67% गिरा था, सेम हिस्ट्री रिपीट होगी। इस प्रकार वो यहाँ पर मूव करेगा, देन यहाँ पर से एक सेलिंग प्रेशर आएगा, न कि यहाँ से हम बाय की सोच सकते हैं। इस प्रकार के चार्ट्स के एनालिसिस को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी स्टॉक्स आपके नज़र में है वो स्टॉक्स कमेंट्स में लिखें और हमें बताएं कि इस स्टॉक्स का क्या एनालिसिस बन सकता है। चार्ट्स में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट मिल जाने पर यहाँ पर दूसरा पॉइंट के पास न आते हुए एक तीसरे पॉइंट के पास आता है, तो इसका मतलब हम यही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस लेवल पर आने के बाद कोई भी स्टॉक या नायका इस पास आने के बाद फॉल ही होने वाला है। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। इस प्रकार हमने कुछ स्टॉक्स देखे हैं और आने वाले दिनों में देखने वाले हैं कि हम बिगिनर्स को किस प्रकार हम सिखा सकते हैं। बिगिनर्स खुद एक अपना ट्रेड बना सकते हैं, कब उसको बाय करना है, कब उसको सेल करना है। इस प्रकार हमें पहले ही पता कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे पहले ही पता कर लिया है कि इस लेवल के पास आने के बाद 67% नायका का एक फॉल होने वाला है। जिस तरह यहाँ से एक फॉल हुआ था, तो लगभग 50 के आसपास ही हम उसको बाय या उस जगह पर, उस पॉइंट पर क्या पैटर्न्स बन रहा है, उस पैटर्न के
द्वारा ही हम उसको सोच सकते कि वहाँ पर बाइंग कर सकते या नहीं कर सकते। इस प्रकार के नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।